बस आधा घंटा और हम घर होंगे, फिर अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू करेंगे। हाँ इंद्रेश, आने वाले समय में हम, हमारा बच्चा और खुशियां ही खुशियां होंगी। आने वाली जिंदगी के बारे में कितने खुश लग रहे हैं ये दोनों। हमेशा खुश रहे। जय मां संतोषी। आज आपकी कृपा से हम सही सलामत अपने परिवार के साथ घर वापस जा रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए मां कि सब कुछ सही रहे और आपकी कृपा हम पर यूं ही बनी रहे। रंजू, होएगा वाका। अरे कितना देर लग रहा है रंगोली बनाने में, अभी बाकी काम भी तो है। दीदी देखिए ना, इतना देर से बना रहे हैं, इतना कोशिश करने के बाद भी ना स्वाति जितना सुंदर नहीं बन रहा है। अब जितना बन गया है ना रहने दो, वैसे भी सबाती से सुंदर तो नहीं बना सकते, और फिर स्वागत की बाकी तैयारियां भी करनी है ना। चलो जल्दी करते हैं। लगता है सबाती आ गई। ये कौन नहीं गवा? आइए चाचा जी, आइए। अरे अम्मा, ये वो हैं जिनके रिजॉर्ट में हम लोग रुके थे ना, वहाँ के मालिक हैं, इन्हीं का रिजॉर्ट था वो। और ये है इनकी बिटिया समीक्षा मैडम। सैमी, मेरा नाम सैमी है। और ये है हनी भैया, हर बात जूम करके बोलते हैं ये। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। एक है कि हमको ना आपके बारे में फोन पे सब कुछ बताए थे, लेकिन कभी देखे नहीं ना, इसलिए पहचान नहीं पाए। चलिए आइए, अंदर ही बात करते हैं। हाँ चलिए। मिडिल क्लास लड़की का मिडिल क्लास ससुराल। जिस दिन मैं इस घर में शादी करके आऊंगी ना, इस खंडर को महल बना दूंगी। ये कौन नई कबूतरी आ गई? ए बिटिया, तुम अकेले काहे खड़ी हो वहाँ पर? आ जाओ अंदर। जी आंटी जी। सबाती, हमारे घर की लक्ष्मी, हमारी बहुरिया आ गई। हमारी लक्ष्मी आ गई।
आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर में खुशियां लौटी हैं स्वाति के साथ। बड़का भैया, नाच गाना बस इतना नहीं होगा। अरे हाँ, काय नहीं। अरे हमारे पोते की आने की खुशी में ऐसा नाच गाना होगा कि पूरा भदोही देखेगा। बता रहे जिस बात का हम मातम मना रहे हैं, उस बात का ये जश्न मना रहे हैं। सिंहासन कितनी जल्दी पलटी मारता है, सच में बिन पेंदी का लुट्टा है। अरे बस 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 बस। सब लोग नाच नाच के थक गए, अब चलो अंदर चलते हैं। चलो चलो चलो। आइए डीसी साहब, आइए। अरे तुम दोनों यही रुको। हाँ, तुम और तुम्हारे साथ आई सारी खुशियों का पूरे रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश होगा। सॉरी, वो मैं जूम कर रहा था, गलती से थाल जूम आउट हो गया। ओए खोते, कुछ तो ठीक से कर। बात कुछ बोले का बड़का भैया? हाँ, वो कह रहे थे कि स्वाति के स्वागत तो हो ही गया, सामी बिटिया भी तो आई है, अपने साथ खुशखबरी लेके। मतलब स्वाति और हमारे पोते को लेके आई है, तो इसका भी तो स्वागत होना चाहिए। हाँ तो जाइए, कुंती देवी आरती उतारिए। सामी बिटिया रुको वहीं पे। अरे सोच का रही हैं, लक्ष्मी के रूप है ये भी।
मम्मी जी आ जाइए, आरती हो गई। किसी सपने अपने में खो गई थी का? जल्दी ही वो सपना पूरा होने वाला है। अरे रुको तुम दोनों। बिटिया, ऐसी हालत में बार बार सीढ़ी उतरना चढ़ना ठीक नहीं होगा ना, तो ऐसा करो कि तुम दोनों कुछ दिन के लिए दादी माँ के कमरे में रह जाओ। हैं? हाँ ठीक है, तो है नीचे नीचे ठीक है। अरे अम्मा, वो तब तक हम सबके लिए खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं और स्वाति के लिए जूस बना देते हैं। हाँ चलो चलो चलो, आओ अंजू। अरे आइए डीसी भाई साहब, एकदम आराम से रहिए, आप ही का घर है। टेंशन मत लो आप, समझना क्या है, अपना ही घर है। अभी ये आप वाले शरबत से काम चला लेते हैं, पर शाम को अपना वाला शरबत खोलेंगे। बहुत बेहतरीन कलेक्शन रखे हैं। भाई साहब क्या हुआ, कुछ है क्या वहाँ? नहीं, वो एक जरूरी काम करके आते हैं। आ गए पूरे गाजे बाजे के साथ और आते ही सबके साथ मशरूफ हो गए। आपने ये भी नहीं सोचा कि हम आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तुम अपने आप को बहुत समझदार, हमको उल्लू समझती हो। तुमको क्या लगा तुम्हारी नाज नखरा के सामने हमको कुछ समझ में नहीं आएगा? तुम्हारा सारा चक्कर समझ चुके हैं हम। बाप रे बाप, इतना गुस्सा? बोला ना, नाज नखरा अपने पास रखो। तो कुछ खास मेहमान आए हमारे घर में, इसलिए हम कोई पकड़ा नहीं खड़ा करना चाहते। इसलिए अपना मुंह बंद रखो और अपनी 2 कौड़ी की शक्ल लेके यहां से प्रस्थान हो। इंद्रेश, और कितना ख्याल रखोगे हमारा? दिमाग चलाना मना है। और सुनो, तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहे हैं, समझी? समी जी, आप यहाँ? आपने क्या तकलीफ की? हम आए रहते संभाल लेने। ओके इंद्रेश, लीजिए। स्वाति, हम तुम्हारे लिए जूस लेके आए, अब तुम जल्दी जल्दी इसको पी जाओ। थैंक यू भाभी। अच्छा ठीक है, तुम पियो, हम चलते हैं, हमको बहुत काम है। हाँ भाभी, हमने आपको थैंक यू जूस के लिए नहीं कहा। तो काहे बोली? हमने आपको थैंक यू कहा हमारे सम्मान को लौटाने के लिए। आज आप ही के कारण हमारे चरित्र पर लगे हर दाग धुल गए भाभी। अगर आपने बाबूजी को वीडियो नहीं दिखाई होती ना, तो हमारी बात पर कभी विश्वास नहीं करते शायद। अरे स्वाति, जो सच है वो है, उसमें हम क्या किए हैं? और वैसे भी ये सब तुम्हारी संतोषी माँ की भक्ति का प्रताप है। इंद्रेश, हमें संतोषी माँ की आरती करनी है मंदिर में। स्वाति, आज की आरती तो अम्मा और चाची कर दी। कल सुबह चलेंगे मंदिर, वहां पूजा भी कर लेंगे और संतोषी दीदी से ही मिल लेंगे। ठीक है। रिंकी, वहां क्या खड़ी? अंदर है। स्वाति, हमको कहा लगता है कि अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया है, तो तुमको ना देवेश जी को भी माफ कर देना चाहिए। रिंकी, ये क्या बोले जा रही है? क्या तुमको पता नहीं हो क्या किया था? स्वाति को बंदी बनाया था वो, और डिक्के मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम मर जाती तो? सुनो, हम कोई मारने कोई कसर नहीं छोड़ा। वो कब औलादी होगा क्या किया वो? सब याद है भैया हमको, मगर हम ये मानते हैं कि वो ये सब गलत फहमी में किया है, क्योंकि उसको लगता था कि स्वाति के पेट में उसका बच्चा है।
और ना बताओ क्या जरूरत है उसको ये सब करने की। जहाँ तक देखा जाए ना तो बाबूजी भी गए थे स्वाति को मारने के लिए, जब उनको लगता था कि स्वाति के पेट में देवेश का बच्चा है। जब सारी गलतफहमी दूर हुई तो बाबूजी को माफ कर दिया गया। हम ये कहते हैं अगर बाबूजी को माफ किया जा सकता है तो देवेश जी को काहे नहीं। अरे रिंकी दीदी, हम क्या कह रहे थे? क्या जिंदगी भर के सारे फैसले आज ही ले लोगी का? अब देखो सब लोग बाहर से थक के आए हैं और स्वाति की तबीयत भी ठीक नहीं है। चलो तुम भी अभी आराम कर लो, बाद में बात करेंगे, ठीक है? चलो। इस घर में ना किसी को भी हमारे भावनाओं की चिंता नहीं है। अरे आप सब हमको खुद ही बता दो कि हम खुद को क्या कह के बुलाएं। सुहागन या विधवा? तो जो तुम्हारा बाप है ना सिंहासन सिंह, जाकर उससे कहो कि हमको अभी के अभी इसी वक्त माफ करे। जवानी में सठिया गए हो का? बोला ना बाबूजी गुस्से में है तो गुस्से में है, और वो अभी किसी को भी माफ नहीं करेंगे और ना ही वो अभी किसी की सुनेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वाति की। और जो तुम स्वाति के साथ किए हो ना उसके बाद तो वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। तुम तो बस अपनी जान की खैर मनाओ। फोन काट दिया हमारा फोन काट दी तुमने। आनंद आएगा जब चारों ओर से आंधियां आएंगी, स्वाति और उसके सुखद परिवार में। अच्छे बच्चे देर रात्रि तक जागा नहीं करते। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी ये कहती हूँ, जीवन मीठी प्यार ये कहती हूँ। क्या मधुर स्वर है, किंतु ये मधुर स्वर एवं प्रेम की मधुरता, ये सुख और ये आनंद अब यही समाप्त होता है, क्योंकि तुम्हारी प्रेम की बांसुरी बजाने से हमारा आनंद कम होता है। इसलिए हमारे आनंद का समय अब प्रारंभ होता है।